कल तृतीय दिवस की कथा में हम सबने चतुर्थ स्कंद तक की कथा का श्रवण किया। महाराज उत्तानपाद का वंश विवरण, ध्रुव जी का परम गति को प्राप्त होना। अब आज चतुर्थ दिवस की कथा पंचम स्कंद से प्रारंभ है। सुखदेव जी कहते हैं कि मनु महाराज के दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत, बड़े प्रतापी राजा थे। एक बार बैठे बैठे सोच रहे थे कि इस संसार में 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। मनुष्य केवल दिन में काम करता है और रात्रि में कार्य नहीं करता। क्यों ना कुछ ऐसा विधान किया जाए जिससे कि रात्रि ना हो। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यति। एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया महाराज प्रियव्रत ने, और 7 दिन तक लगातार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते रहे। 7 दिन तक जब रात्रि नहीं हुई तो ब्रह्मा जी घबराए, आकर समझाया कि बेटा, सबका अपना अपना मतलब है, प्रकृति में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। दिन का अपना मतलब है, रात्रि का अपना मतलब है। रात्रि में एक और जहां आसुरी शक्तियों का बोलबाला होता है, वहीं संत लोग अपनी विशेष प्रकार की साधनाएं भी करते हैं। और अगर दिन मनुष्य के काम करने के लिए बनाया गया है तो रात्रि मनुष्य के आराम करने के लिए। ये शरीर अगर इसको आराम नहीं मिलेगा, विश्राम नहीं मिलेगा, तो ये कार्य करने में सक्षम नहीं है। महाराज प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी की बात को स्वीकार किया, दुराग्रह को त्याग दिया। इसके बाद इस पृथ्वी पर 7 सागर और 7 महाद्वीपों की रचना की। अंत में महाराज प्रियव्रत को वैराग्य हो गया। 7 पुत्र थे, 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का अधिपति बनाकर चले गए। पहला द्वीप है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप का अधिपति बनाया महाराज अग्निंद्र को। अग्निंद्र जी के 9 बेटे हुए। पूर्वचित्ती नामक अप्सरा से इन्होंने विवाह किया, और आपने भी जम्बू द्वीप को 9 खंडों में विभक्त कर अपने पुत्रों में बंटवारा कर दिया। जम्बू द्वीप के 9 खंडों में से एक खंड है अजनाब खंड, और इस अजनाब खंड के अधिपति बने महाराज नाभि, जिन्होंने मेरु देवी से विवाह किया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। पुत्रेष्ट यज्ञ किया, भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने कहा, पुत्र क्या चाहते हो? कुछ नहीं मांगा, बस भगवान से कहते रहे कि आपकी तरह मुझे संतान चाहिए। भगवान हंसकर बोले, चलिए ठीक है, मैं स्वयं ही आपका बेटा बनने के लिए तैयार हूं। और भगवान स्वयं नाभि पुत्र ऋषभ देव जी के रूप में प्रकट हुए। और जब ऋषभ देव जी प्रकट हुए, बड़े हुए, तो इनका तेज और आभा प्रभा देखकर इंद्र को भी ईर्षा और स्पृहा होने लगी। इनके राज्य में वर्षा कराना बंद कर दिया इंद्र ने। तो भगवान ऋषभ देव ने स्वयं अपने राज्य में अपने आप ही पानी बरसा लिया। तब इंद्र ने अपनी बेटी जयंती का विवाह भगवान ऋषभ देव से किया। इंद्र पुत्री जयंती से विवाह करने के बाद आपको 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम है भरत, जिनके
प्रताप के कारण इस अजनाब खंड का नाम पड़ा भारतवर्ष। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऋषभदेव जी ने एक दिन अपने सभी बच्चों को बुलाया और बिठाकर समझाया, बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बच्चों, इस संसार में दो प्रकार के आनंद हैं, विषयानंद और ब्रह्मानंद। विषयानंद तो आपको हर शरीर और हर योनि में प्राप्त होगा, लेकिन ये जो ब्रह्मानंद है ये केवल मनुष्य शरीर में ही प्राप्त हो सकता है। विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित है वो पशु हैं, और विषयों से ऊपर हटकर ब्रह्म के बारे में जिनका चिंतन है वो मनुष्य है। और हम सब मनुष्यों को ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम मोक्ष के रास्ते पर चलें, और इस मोक्ष के द्वार को खोलने की चाबी है संत भगवान। संतों का संग करेंगे तो मोक्ष के द्वार तक जाएंगे, और लंपट पुरुषों का अगर संग करेंगे तो हम नरक के द्वार पर जाएंगे। अंत में ऋषभदेव जी कहते हैं कि जब तक वासुदेव के चरणों में आपकी रति, आपकी प्रीति नहीं होगी, तब तक कोई कल्याण होने वाला नहीं है। इस प्रकार उपदेश देकर ऋषभदेव जी ने परमहंस वृत्ति को धारण कर लिया, अवधूत वृत्ति में आ गए, पागलों की तरह घूमने लगे। अपने शरीर का ध्यान नहीं रहा, मुख में पत्थर दबाकर घूमते, कभी भोजन की कोई चिंता नहीं करते, अजगर वृत्ति से अपना जीवन जीने लगे। आठों सिद्धियां चलकर ऋषभदेव भगवान के पास आई, लेकिन सबको ठुकरा दिया। अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हुआ। इन्हीं भगवान ऋषभदेव की बाह्य क्रिया का जो अनुगमन किया वो अरहन नामक के राजा ने किया, और वहीं से इस जैन मत का शुभारंभ। ये भगवान ऋषभदेव नारायण के ही अवतार हैं। ऋषभदेव के वनगमन के बाद उनके पुत्र भरत सम्राट बने, और इनके भी 5 पुत्र हुए। काफी समय तक राजकाज करने के बाद बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंपकर पुल्हा आश्रम शालिग्राम क्षेत्र में चले गए भजन करने के लिए। आज का मुख्य चरित्र श्री जड़ भरत जी का चरित्र, और इसके उपरांत श्री प्रहलाद जी का चरित्र। यही महाराज भरत ने वर्णाश्रम धर्म को निभाया, और पुल्हा आश्रम एकांत वास करने के लिए चले गए, नारायण का ध्यान करने के लिए। एक दिन की बात है कि अपने आश्रम पर बैठे थे, पास में एक नदी थी। उस नदी में एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आई। थोड़ी देर बाद एक सिंह की गर्जना सुनाई दी। हिरणी भयभीत हो गई और नदी पार करके जैसे ही भागने लगी, हिरणी तो निकल गई, लेकिन उसके गर्भ से जो बच्चा था वो गर्भ वहीं पात हो गया और नदी में जाकर गिर गया। ये दृश्य महाराज भरत बैठे अपने आश्रम में देख रहे थे। महाराज भरत को दया आ गई। भरत जी ने उस मृग शावक को अपने हाथों में उठाया और उसका पालन पोषण करने लगे। उसे जल पिलाते, उसे तृण खिलाते, ध्यान रखते। धीरे 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 ये क्रम इतना लंबा हो गया कि भरत जी की आसक्ति उस मृग में आ गई। भजन भी करते तो उस मृग का थोड़ा सा ध्यान रखते। एक दिन जब वो मृग बड़ा हुआ तो अपने साथियों के साथ वन में भाग गया। ऋषभदेव जी को बड़ी चिंता, भरत जी को बड़ी चिंता हुई।
भरत जी अपने भजन में मस्त रहे। और जब जीवन का अंत समय आया तो चिंतन मन में उस मृग का हुआ, न जाने कैसा होगा, भोजन करता होगा नहीं करता होगा, क्या चल रहा होगा। शास्त्र कहते हैं कि अंते या मति साह गति, अंत समय में हमारे मन की जो गति होती है, मन में या जो मति होती है हमारी, जो जैसी बुद्धि हो जाती है, अगला जन्म हमें उसी रूप में लेना पड़ता है। अब भरत जी अगले जन्म में मृग बनकर पैदा हुए। बाबा तुलसीदास कहते हैं, एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। अंत समय जब मृग का चिंतन हुआ तो अगला जन्म मृग का ही लेना पड़ा। लेकिन पूर्व जन्म के इतने सुकर्म थे, प्रारब्ध इतना अच्छा था कि पिछले जन्म की याददाश्त बनी रही। धीरे 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 समय बीतता गया, मृग की योनि का समय समाप्त हो गया। और अब की बार भरत जी ने तीसरा जन्म लिया एक अंगरा गोत्री ब्राह्मण के परिवार में। अनेक भाई थे, सब भाई पढ़े लिखे वेद विद्वान। लेकिन भरत जी ने विचार किया कि 2 जन्म तो हमारे निकल गए, कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। अब अगर इस जन्म में इन लोक रीतियों में हमारा मन फंसा रह जाता है तो मेरा कल्याण होने वाला नहीं। भरत जी बिल्कुल शांत रहे। पिताजी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, पिताजी ने बहुत पढ़ाने का प्रयास किया, कुछ नहीं पढ़ा, एक भी मंत्र याद नहीं किया, कुछ नहीं किया। और इनकी इस जड़ता को ध्यान में रखते हुए इनके पिताश्री ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। धीरे धीरे जड़ भरत जी बड़े हो गए। भाइयों ने इनको बेकार समझकर इनको खेत पर भेज दिया। कुछ नहीं करता है तो चल खेत की रखवारी कर। खेत की रखवारी करने के लिए भेज दिया। जैसे तैसे खेत पर पड़े रहते, दोनों वक्त का भोजन आता, भोजन करते। समीप के ही जंगल में एक डाकुओं का गिरोह रहता था। डाकुओं के सरदार को कोई संतान नहीं थी, तो उसने देवी भद्रकाली से प्रार्थना की थी, मां अगर मेरे कोई संतान हो जाए, कोई पुत्र हो जाए, तो मैं एक नर बलि दूंगा। उस डकैत के घर में एक संतान की उत्पत्ति हुई। उसने अपने साथियों को भेजा कि जाओ, जो भी मनुष्य नर बलि के लिए मिले उसको पकड़ लाओ। मार्ग में खेत पर जड़ भरत जी मिल गए। डकैतों ने भरत जी को पकड़कर अपने सरदार के सामने उपस्थित किया। लेकिन भरत जी ब्रह्मज्ञानी थे। डकैतों ने भरत जी को स्नान कराया, बढ़िया भोजन मालपुए पबवाए, बढ़िया वस्त्र पहनाए और अंत में देवी भद्रकाली के सामने लाकर खड़ा कर दिया। डकैतों ने तलवार निकाली कि अब नरबलि दी जाए, और जैसे ही तलवार निकाली सहसो चाट शैब देवी भद्रकाली, भद्रकाली जी प्रकट हो गई। डकैतों के हाथ से तलवार छीनकर उन डकैतों का वध किया और जड़ भरत जी को मुक्त किया। ये चमत्कार है भजन का, ये चमत्कार है ब्रह्मानंद का। मंदिर का तो सारा दृश्य जैसे पलट गया। अब भरत जी और आनंद में, अब तो बिल्कुल स्वतंत्र होकर विचरण करने लगे।
कभी इधर जाते कभी उधर जाते, आनंद मग्न होकर घूमते। एक दिन भरत जी मार्ग में विचरण कर रहे थे कि वहीं से पास से सिंधु शौबीर देश का राजा रहुगण कपिल आश्रम की ओर जा रहा था अपनी पालकी में बैठकर। अचानक एक कहार बीमार पड़ा, पालकी रुक गई। राजा ने कहा पालकी क्यों रोकी? बोले राजन एक कहार बीमार पड़ गया। बोले तो जाओ, जो भी मार्ग में मिले उसको पकड़ लो। देखा सामने से जड़ भरत जी आ रहे हैं, जड़ भरत जी को पकड़ लिया, चलो ये ठीक है, ये बड़ा मोटा ताजा महात्मा है, पकड़ो उसको, लगाओ पालकी में। पालकी में लगा लिया। और जैसे ही जड़ भरत जी ने पालकी को ढोना शुरू किया तो संत थे, संतों की वृत्ति होती है कि नीचे भी जमीन में जब चलते हैं तो नीचे जमीन में देखकर चलते हैं, कोई चीटा चीटी कोई जीव उसकी हत्या ना हो जाए। और पालकी के ढोने वालों का जो चाल होती है वो अलग, और जड़ भरत जी की अलग चाल का कोई संगत नहीं हो रही। पालकी ढोने वाले राजा के आराम के अनुसार पालकी ढो रहे हैं, और जड़ भरत जी अपने आनंद में चले जा रहे हैं। चीटा चीटी आए तुरंत पैर उठाकर लंबा पैर रख देते, कभी छोटा पैर रख देते। पालकी डगमगाती, राजा का सर पालकी से टकराया। जब ऊपर राजा की खोपड़ी लगी तो राजा लाल पीला हो गया, उधर देखने लगा, चिल्लाया कहारों पर, अरे ये कौन आज उद्दंड है जो इतनी उद्दंडता से पालकी को ढो रहा है? तब कहारों ने हाथ जोड़कर कहा महाराज हम तीन तो ठीक है, लेकिन ये जो चौथा है ये अभी नया नया नियुक्त किया गया है, इसको पालकी ढोना नहीं आता। तब राजा ने व्यंग किया। बाहर देखा तो भरत जी तो बड़े मोटे ताजे महात्मा थे, लेकिन राजा ने व्यंग वाणी की कि शरीर से तो बड़ा दुबला पतला दिखाई देता है, ऐसे लगता है जैसे अनेक दिनों से इसने भोजन ना किया हो। लेकिन इस व्यंग का भी भरत जी के मन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, और भरत जी अपनी चाल में ही चलते रहे। थोड़ी देर बाद जब फिर गड़बड़ हुई तब राजा एकदम जोर से चिल्लाया, प्रमदत चाहते करोमि चिकित्साम दंड पाणी रिब। रे मूर्ख, तू नाटक इसलिए कर रहा है कि मैं तुझे भार मुक्त कर दूं, तू पालकी में ना ढोए, मैं तुझे बिल्कुल वैसा ही दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को दंड देते। अब जड़ भरत जी को यह लगा कि अभी तक तो जीवन में नहीं बोले, लेकिन अब अगर नहीं बोलेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाए। यहां भरत जी अपने मान सम्मान पर आघात हुआ इसलिए नहीं बोलना चाहते, बल्कि भरत जी को लगा कि ये जो राजा रहुगण पालकी में बैठा है, वैसे तो ये भक्त है, इसके कर्म भी अच्छे हैं, और प्रतिदिन ये कपिल आश्रम में जाकर संतों के साथ भजन करता है। लेकिन भजन करते हुए भी इसका भजन अभी पुष्ट नहीं है। आज संत को दया आ गई, आज जड़ भरत जी को दया आ गई राजा रहुगण पर, और आज जड़ भरत जी बोल पड़े। जड़ भरत जी कहने लगे, त्वयोदयं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तुं सामेष्यादि वीर भारः। अरे राजन, तुम किसे दंड देना चाहते हो? अरे ना मैं मोटा हूं, ना मैं पतला हूं, ना मैं पैदा होता हूं, ना मैं मरने वाला हूं, तुम किसे दंड देना चाहते हो? अरे मेरे शरीर में तो कोई द्वंद्व ही घटित नहीं होता है।
ये जो क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं शरीर में होती हैं, ये सब क्रियाएं आत्मा में नहीं होती। और जब इतने विद्वत्तापूर्ण वचन सुने तो राजा रघुगण ने पालकी के बाहर झांककर जब देखा, और जब पूरा शरीर देखा तो देखा एक मोटा सा जनेऊ उस ब्राह्मण के कंधे पर पड़ा है। और ब्राह्मणों का, संतों का बड़ा सम्मान करता था राजा रघुगण। तुरंत पालकी से उतरा और भरत जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज, कौन है आप? इतने गुप्त रूप में छुपकर रह रहे हैं? अरे इतनी दिव्य बातें तो कोई बड़ा संत ही कर सकता है, कोई आत्मज्ञानी ही कर सकता है। महाराज, मुझे संसार में किसी से डर नहीं लगता, बड़े बड़े राजाओं से, बड़े बड़े पशुओं से, किसी से डर नहीं लगता है। लेकिन मुझे अगर डर लगता है तो केवल ब्रह्मज्ञानी संत और ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणों से। इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, और जो इनकर मारही नहीं मरही, विप्र दोह पावक सो जरही। महाराज जी कृपया अपना परिचय दें। जड़भरत जी ने कहा कि परिचय तो ठीक है, लेकिन तू किसे मारना चाहता है, किसे दंड देना चाहता है? शरीर को दंड देगा, आत्मा को तो कुछ होने वाला नहीं है। अरे बोले महाराज ऐसा नहीं होता है। बोले कैसे? तब यहां पर राजा रघुगण ने एक दृष्टांत दिया। राजा रघुगण ने कहा, महाराज देखिए एक बात है। बोले हाँ। बोले एक बटलोही है, बटलोही में पानी भर दिया, पानी में चावल रख दिया और उस बटलोही को चूल्हे पर चढ़ा दिया। नीचे से अग्नि गई। जब नीचे से आग जलाएंगे तो सबसे पहले वो बटलोही या पात्र गर्म होगा, इसके बाद ये पानी गर्म होगा, पानी के बाद चावल गर्म होगा और चावल अंदर तक पक जाएगा। जबकि आग जो दी गई वो प्रत्यक्ष रूप से चावल को नहीं दी गई, आग तो दी गई बटलोही को। बटलोही की आग ने पानी को गर्म कर दिया और पानी की गर्मी ने चावलों को। तो इसी प्रकार से महाराज हमारे शरीर में, ये शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है और अंदर आत्मा है। जब हमारी शरीर और इंद्रियों पर कोई कष्ट होगा तो ये अग्नि, ये जो कष्ट का भाव है, ये क्या अंदर मन और आत्मा तक नहीं पहुंचे? अब तो जड़भरत जी बोले, राजन अकोबिदा कोबिद बादन, मूर्ख होकर विद्वानों जैसी बात कर रहा है। अरे तू सत्संगों में बहुत गया, सब कुछ हुआ, लेकिन तुझे अभी भी वास्तविक स्थिति का पता नहीं है। ये जो तू सब दृष्टांत दे रहा है ना, ये दृष्टांत पदार्थों के हैं, और आदि व्याधि और ताप, इन सब का प्रभाव पदार्थों पर तो पड़ता है, लेकिन आत्मा इन सबसे अलग है। इस शरीर की किसी भी क्रिया का प्रभाव हमारे शरीर के अंदर उपस्थित आत्मा पर नहीं पड़ता। राजन, तुमने जो भी उदाहरण दिए हैं ये सब सा अवयव है और आत्मा है निरवयव, इसलिए उसका किसी भी हाल में कुछ नहीं बिगड़ेगा। तब राजा ने प्रश्न किया कि महाराज जब इतना कुछ बता रहे हैं तो एक प्रश्न का और उत्तर दीजिए, ये सुख और दुख का भोक्ता कौन है? सुख और दुख का भोक्ता कौन है? लगातार 3 और 4 प्रसंगों में हम देख रहे हैं 3-4 दिन से ये सुख दुख की चर्चा, विषयानंद और ब्रह्मानंद की चर्चा आ रही है। तो ऐसा क्यों ना कहें कि श्रीमद् भागवत पुराण का एक बड़ा लक्ष्य ये भी है कि मनुष्य को इस बात का एहसास दिलाना कि सुख और दुख क्या है, विषयानंद क्या है, ब्रह्मानंद क्या है। तब जड़भरत जी कहते हैं कि ये जो मन है यही सुख और दुख का मूल कारण है। हम अपने मन की अनुकूलता में सुख का अनुभव करते हैं और मन की प्रतिकूलता में दुख का अनुभव करते हैं।
जिससे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, अगर उसे कोई दुख भी हो जाए, अच्छा ऐसे अंदाज लगा लो जैसे हमारी सब माताएं बहनें बैठी हैं, ससुर जी रात में बैठे हैं, ससुर जी का कोई मित्र रात्रि के 9-10 बजे आ गया और घर की बहुओं ने भोजन वोजन बना के खत्म कर लिया, और ससुर जी ने बाहर से आवाज लगाई, बहू अरे हमारे मित्र आए हैं, 4 फुलके सेक दो, और बहू जी अंदर उठाकर बर्तन पटकना शुरू कर देंगे, इन्हीं को अभी आना था, अभी ये सब निपट के आए हैं, ये होगा वो होगा, और बेमन से जैसे तैसे 4 फुलके बनाकर फिर पहुंचाएंगे। अब दूसरी बात देखो, और दूसरे दिन उन बहू जी के भैया आ गए, और रात का बजा तक 11, और जब भैया जी आए, अरे आओ भैया आओ, बहुत दिन बाद आए हो। बोले हाँ दीदी बहुत दिन बाद आए। अरे चलो तो हम तुम्हारे लिए खाना बनाते हैं। अरे नहीं नहीं दीदी खा के आए अभी रास्ते में नहीं नहीं मेरे वो तो भैया मेरा भूखा होगा। और बड़े आनंद के साथ झटापट पट 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 पूड़ियां छनछनाने लगी। ये क्या है? ये प्रेम, भाई से प्रेम है, इसलिए हमें दुख में भी सुख का अनुभव हो रहा है। और जब ससुर साहब के मित्र आए थे तो उनसे बहू जी का कोई प्रेम नहीं है, कोई उनका संबंध नहीं है, तब उनके सुख में भी खुद को दुख प्रतीत हो रहा था। भरत जी बोले राजन कितनी भी तपस्या कर लो, कितनी भी यज्ञ कर लो, कितने भी बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान कर लो, लेकिन जब तक महापुरुषों के साथ सत्संग नहीं किया, उनकी चरण रज का पान नहीं किया, तब तक राजन तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से महाराज भरत ने राजा रघुगण का कल्याण किया। परीक्षित इसी वंश में आगे चलकर महाराज विरज हुए, और महाराज विरज की सुयश से इस वंश की बड़ी कीर्ति हुई। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव कुछ भूगोल और खगोल के बारे में भी बताओ, वंश विवरण तो बता रहे हो। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जम्बू द्वीप इत्यादि 7 द्वीप हैं, और ये जम्बू द्वीप कमल कर्णिका के समान है, जिसके 9 खंड हैं। इलावृत, किमपुरुष, रम्य, हरिनवल, केतुमाल, हरिवर्ष, उत्तर कुरु, भद्राश और अजनाब। इन 9 खंडों में भगवान का नित्य निवास है। अन्य लोगों को विवरण भी बताया कि इस लोक से ऊपर 7 लोक हैं, नीचे 7 लोक हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोग नीचे हैं। भू, भुहा, स्वाहा, महाजना और तपा, ये 7 लोग ऊपर है। नीचे से लेकर ऊपर पूरे ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योजन है। आगे यमराज की संयमिनी पुरी है, और इस पुरी में 28 प्रकार के नरक हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, अंधकूप। और इन नरकों में प्राणी को अपने जीवन के कर्मों के अनुसार भोग का पालन करना पड़ता है। कोई प्राणी अगर किसी की स्त्री का हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है, तो उसे तामिश्र जैसे नरकों में भेजा जाता है। बड़ा जोरदार वर्णन किया, इतना जोरदार वर्णन किया कि परीक्षित जी को डर लगने लगा। परीक्षित जी कहते हैं महाराज बहुत शरीर कांपने लगा। बोले महाराज आखिर इन सब नरकों को बनाने से प्रयोजन? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन इन नरकों को समझो धोबी घाट। हम जो भी काम करते हैं, जैसे हम कपड़ा पहनते हैं,
ये वस्त्र गंदा होता है तो कपड़े को धोने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि कपड़े को हम खुद धोएं, और दूसरा तरीका ये है कि धोबी जी के यहाँ पहुंचा दें। अगर हम खुद धोएंगे तो आराम से साबुन लगाकर धोएंगे, कपड़े को फटने नहीं देंगे, उसके बटन नहीं टूटने देंगे। और लेकिन जब इसी कपड़े को धोबी जी धोएंगे तो उठा उठा कर पटकेंगे, पता नहीं कैसे पानी में धोएंगे, क्या करेंगे, कपड़े की क्या हालत बना देंगे। बस यही है धोबी घाट। उसी प्रकार से इस जीव की गति है। जो जीव अपने पापों को इसी जन्म में संतों के साथ रहकर भगवान का भजन करके धो लेता है, वो धो लेता है। और जो अपने पापों को नहीं धो पाता है तो वो आगे चलकर नरकों में जाकर उनके पाप धोए जाते हैं। तो महाराज ये तो आपने बता दिया कि भगवान का नाम लेने से बड़ा आनंद आता है और जीव के इस जन्म के सारे पापों का क्षय हो जाता है। कोई उदाहरण है महाराज? बोले हाँ उदाहरण। अब आगे चलकर अजामिल उपाख्यान का विवरण श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे भगवान भास्कर का जब उदय होता है तो जितना भी अंधकार होता है सारा अंधकार भाग जाता है। उसी प्रकार से हरि नाम संकीर्तन से, भगवान के गुणगान करने से मन में बैठा हुआ जो भी पाप है वो सब दूर हो जाता है। अब अजामिल उपाख्यान सुनो। कन्नौज में रहने वाला एक ब्राह्मण था अजामिल, अच्छा ब्राह्मण था। उसकी पत्नी थी, उसके कई बच्चे थे। लेकिन किसी दिन जंगल में एक शूद्र को एक वैश्या के साथ रमण करते हुए देख लिया। वैश्या में रति हो गई। अजामिल वैश्या के साथ भाग गया और उस वैश्या से 10 पुत्रों का उदय हुआ। किसी संत के कहने से अपने अंतिम पुत्र का नाम उसने रख लिया नारायण। क्योंकि पूरे जीवन भर कुछ सत्कर्म थे लेकिन कुकर्म ज्यादा थे। पूरे जीवन भर कुकर्मों की संख्या ज्यादा थी, सुकर्मों की संख्या थी कम। तो महाराज जब अंत समय आया और यमराज के दूत जब अजामिल को लेने आए अंत समय में उसने अपने पुत्र का नाम पुकारा, नारायण नारायण नारायण। और जैसे ही पुत्र का नाम पुकारा कि नारायण के पार्षद वहां से उसको बचाने के लिए चले आए। अब यम के पार्षदों में और नारायण के पार्षदों में होड़ा होड़ी प्रारंभ हो गई। यम के पार्षदों ने कहा भैया चमकीले चमकीले तुम 4-4 लोग कैसे आ गए? अरे बोले इसने नारायण का नाम लिया इसलिए आ गए। अरे बोले भैया आप गलत समझ रहे हैं, ये जो नारायण है ये इसके बेटे का नाम है। बोले इसके बेटे का नाम अभी पड़ा होगा 4-6 महीने पहले से। वास्तव में तो ये मेरे प्रभु का नाम है और अनादिकाल से मेरे प्रभु का नाम है। और अंत समय में इसने चूंकि मेरे प्रभु का नाम पुकारा है इसलिए आप लोग नहीं ले जा सकते। और यम के दूतों को मारकर भगा दिया। और ये संवाद अजामिल सुन रहा था। अजामिल को तुरंत चेतना जागृत हुई, तुरंत वैराग्य हो गया और गंगा के समीप जाकर नारायण की उपासना करने लगा।
और इधर यमदूत महाराज यमराज जी के पास आए और कालदंड हाथ में लेकर फेंक दिया। बोले महाराज हो गई नौकरी खत्म है। बोले क्यों? बोले पता नहीं क्यों आज है, जब मैं एक पापी को लेने गया तो चार चार चमकीले चमकीले चले आए और उन्होंने हम लोगों को खूब मारा। बोले क्यों? बोले कह रहा था कि नारायण का नाम लिया तो जैसे ही नारायण शब्द का इस्तेमाल किया यमराज जी ने मुंह पर हाथ रख दिया। बोले बस। बोले क्यों? बोले ये है नरक लोक, ये है यमलोक। इस यमलोक में अगर प्राणी नारायण का नाम अपने कानों से सुन भी ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। बोले तब? बोले तो महाराज हमें यह बताइए कि किन किन को लाना है और किन किन को नहीं लाना है। तब यमराज जी कहते हैं कि यमदूतों, जिनकी जिह्वा से हरि का नाम ना निकले और जिनका सर हरि नारायण के चरणों में ना झुके, ऐसे पापियों को घसीट कर लाना है। आगे चलकर परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज आपने ध्रुव जी का वंश विवरण सुनाया और इस वंश में राजा प्राचीन बरही हुए, प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेता हुए। इन प्रचेताओं के पुत्र हुए महाराज दक्ष। कृपा करके इस वंश को और आगे सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दक्ष नामक पुत्र जो होगा, तब प्रचेतागण तपस्या करने के लिए चले गए। और दक्ष का विवाह आशक्नी नामक कन्या से हुआ। 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। और महाराज दक्ष के जब 10,000 पुत्र पैदा हो गए तो एक दिन नारद जी से उनकी भेंट हुई और नारद जी ने यहां पर 4 प्रकार के कूट प्रश्नों को कहा है। दक्ष के पुत्रों से कहने लगे कि अच्छा बताओ बेटा, दोनों ओर बहने वाली नदी का क्या नाम? बच्चे शांत, बच्चे नहीं बता पाए। फिर बोले दूसरे प्रश्न, ऐसा कोई बिल है जिस बिल में घुसने के बाद कोई निकलता नहीं है? बच्चे शांत। अच्छा बोले बेटा तीसरा प्रश्न बताओ, विचित्र भाषा में बोलने वाले किसी हंस का नाम बताओ। फिर शांत। बोले अच्छा तीसरा प्रश्न नहीं बता पाया, चौथा प्रश्न बताओ। बोले हाँ। बोले इस पुंसचली के पति का क्या नाम है? बालकों ने उत्तर दिया, महाराज नारद जी, हम तो कुछ नहीं बता पा रहे। तो बोले बेटा तो सुनो, इन चारों पुत्रों का प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूं। बोले बच्चों, दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया। ये माया ही सृजन करती है और ये माया ही विनाश करती है। ऐसा बिल जिसमें घुसने के बाद कोई नहीं निकलता है, ऐसा बिल है मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करने के बाद जीव की गति वापस नहीं होती। विचित्र भाषा बोलने वाला हंस, ये है शास्त्र। शास्त्र का मतलब होता है शासनात् त्रायते इति शास्त्र, मतलब जो हम पर शासन करने के लिए बने। अच्छा विचार करिए कि शस्त्र और शास्त्र में थोड़ा सा अंतर है। शस्त्र का मतलब होता है जो दूसरे पर शासन करे और शास्त्र का मतलब होता है जो हम पर शासन करने के लिए बनाए। शासनात् त्रायते इति शास्त्र। और इन शास्त्रों की आज्ञा हमें स्वयं को माननी है, कोई मनमाने वाला नहीं है। ऋषियों ने बड़े बड़े शास्त्र लिखे, तो कहीं ये थोड़ी कहा कि आपको ये मानना बिल्कुल अनिवार्य है, परमावश्यक है, नहीं मानोगे तो राशन पानी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। ये तो जीव, ये मनुष्य अपने आत्म कल्याण के लिए इनकी आज्ञाओं को मानता है। और चौथा प्रश्न था पुंसचली के पति कौन है? पुंसचली का मतलब होता है माया, और माया के पति हैं माधव। नारद जी ने सभी बच्चों को निरुत्तर किया।
और दक्ष के 10,000 बेटाओं को सन्यासी बना दिया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया। अब की बार दक्ष के यहां 1,000 पुत्रों की और उत्पत्ति हुई। नारद जी ने उन पुत्रों को भी कूट प्रश्नों में फंसाकर सन्यासी बना दिया, यति बना दिया। अब तो महाराज दक्ष की क्रोध का पारा ना रहा। हजारों गालियां सुनाई नारद जी। अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगे नस्तवा असाध्य कार्य भरकाणाम भिक्षो मार्गा प्रदर्शिता। तूने पाखंडी नारद, तूने मेरे सारे बेटों को भिक्षुक बना दिया। अरे बाबा, अभी उन्होंने तो कोई अपनी दुनिया देखी भी नहीं थी। जा मेरा श्राप है तुझे। तस्माल लोकेशु ते मूढ़ ना भवेद भ्रमता पदम। जा मेरा श्राप है तुझे नारद कि तेरा पैर कहीं एक जगह जाकर नहीं टिकेगा, ऐसे ही तू घूमता रहेगा। नारद जी चुपचाप मौन होकर सारी बातों को सुनते रहे। नारद जी ने विचार किया कि महात्मा है, सहनशीलता आवश्यक है। नारद जी चाहते तो बदले में श्राप भी दे सकते थे, लेकिन नारद जी ने ऐसे नहीं कहा, क्योंकि संतों का पहला गुण होता है तितिक्षवा, हर प्रकार के द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता। ये संतों का पहला गुण होता है। अब की बार दक्ष के यहां 60 कन्याओं का जन्म हुआ और दक्ष की इन्हीं 60 कन्याओं से आगे का वंश विवरण है। इन 60 कन्याओं में से 13 कन्याएं कश्यप जी को ब्याही गई। 28 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ। चंद्रमा की 28 पत्नियां कौन है? जब हम ज्योतिष शास्त्र में जाएंगे तो ज्योतिष शास्त्र में देखते हैं कि 28 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं। कौन कौन सी? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसी 12 राशियां हैं और 28 नक्षत्र हैं। कौन कौन से? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आराधना, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, श्लेषा, उत्तरा, पूर्वा, चित्रा, स्वाति, वैशाख, ऐसे ज्येष्ठा, धनिष्ठा, मूल, ऐसे 28 नक्षत्र। ये 28 पत्नियां चंद्रमा की। कहने का मतलब कि चंद्रमा इन 28 प्रकार से इस भचक्र में गति करता है। कश्यप जी की दिति नामक पत्नी से दैत्यों का जन्म हुआ और दिति की एक बेटी थी रचना। उस बेटी रचना का विवाह हुआ त्वष्टा मुनि के साथ, जिनके 2 बेटे हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप जी अद्भुत ब्रह्मज्ञानी थे और एक समय इन्हें देवताओं का गुरु बनने का, राजगुरु बनने का भी अवसर मिला, पुरोहित बनने का। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज देवताओं के पुरोहित तो बृहस्पति जी थे, फिर विश्वरूप को अवसर कैसे मिल गया? तब शुभदेव जी बाबा ने कहा कि एक समय की बात है कि इंद्र अपने दरबार में बैठे बैठे अप्सराओं का नाच और गायन जब देख रहे थे, तब बृहस्पति जी उधर से आए। बृहस्पति जी आए और बृहस्पति जी की अनदेखी कर दी। मतलब इंद्र ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, इंद्र ने कोई भी हाव भाव व्यक्त नहीं किए। वैसे नियम यह है कि जहां भी गुरु पहुंच जाए तब बिल्कुल हमें उठकर उन्हें साष्टांग करना चाहिए, उनको आसन देना चाहिए, उनको उनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा नहीं किया। बृहस्पति जी नाराज हो गए, नाराज होकर चले गए। बहुत ढूंढा चेलों ने, लेकिन बृहस्पति जी नहीं मिले। तब विश्वरूप को देवताओं के गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया, देवगुरु बने और देवगुरु बनकर इन्होंने देवताओं को नारायण कवच का उपदेश दिया। अब यहां पर एक भागवत में नारायण कवच है। कहा जाता है कि मृत्यु के भय से जो मनुष्य भयभीत हैं, वो अगर नारायण कवच का उपदेश सुन लेते हैं
तो उनकी मृत्यु का भय चला जाता है। और देवराज इंद्र ने नारायण कवच विश्वगुरु से, विश्वरूप जी से सुना। देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए विश्वरूप जी ने देवताओं से एक यज्ञ करवाया। यज्ञ करें और समस्त देवताओं के नाम की एक एक आहुति डालें, और बीच बीच में अपने मामा दैत्यों की भी आहुतियां डालना प्रारंभ कर दिया। इंद्र ने ये सब देख लिया, पकड़ लिया। इंद्र को क्रोध आ गया, बोले ये गुरुजी तो गड़बड़ी कर रहे हैं। और विश्वरूप के जो तीनों सर थे, इंद्र ने अपनी तलवार से विश्वरूप के तीनों सरों को काट दिया। अब महाराज इंद्र को लग गई ब्रह्म हत्या। इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी तो अपनी ये ब्रह्म हत्या इंद्र ने 4 भागों में बांट दी। पहला भाग दिया पृथ्वी को, जो ऊषर भूमि के रूप में है। दूसरा भाग दिया जल को, जो झाग के रूप में है। तीसरा भाग दिया वृक्षों को, जो गोंद के रूप में है। और चौथा भाग दिया स्त्री को, जो कि रज के रूप में है। इंद्र ने तो अपना काम कर लिया, ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त कर ली। लेकिन मुनि त्वष्टा को क्रोध आ गया। मुनि त्वष्टा ने कहा कि इस इंद्र ने मेरे पुत्र का वध कर दिया। अब इंद्र को मारने के उद्देश्य से एक बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया। अच्छा, मंत्रों में विशेषता होती है कि अगर मंत्र सीधा बोला जाए तो उसका सीधा फल होता है, और अगर मंत्र थोड़ा सा ही त्रुटिपूर्ण या गलत हो जाए तो उसका फल भी गलत हो जाता है। थोड़ी सी मंत्र में त्रुटि रह गई। यज्ञ कुंड से एक बड़ा भारी असुर पैदा हुआ, नाम था वृत्तासुर। वृत्तासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। त्वष्टा मुनि ने आदेश दिया कि जाओ वृत्तासुर, इंद्र का वध करो। सारे देवता घबराए प्रभु के पास पहुंचे। प्रभु ने कहा तो जाओ, दधीच मुनि की हड्डियां लेकर आओ, उनसे वज्र बनाओ। दधीच मुनि की हड्डियां लेकर आए, फिर उनसे वज्र का निर्माण किया। और जब रणभूमि में इंद्र वो वज्र हाथ में लेकर आया, और जैसे ही वृत्तासुर ने उस वज्र को देखा, वृत्तासुर की तो भावना बदल गई। वृत्तासुर को उस वज्र में साक्षात बिहारी जी के दर्शन होना प्रारंभ हो गए। बड़ी ही सुंदर स्तुति यहां पर वृत्तासुर ने की है। अहम हरे तब पादेक मूला, दाशानुदाशो भवतास्मि भूया। हे प्रभु, मैं भले ही आपका दास नहीं बन सकता हूं क्योंकि मैं असुर हूं, तो कृपा करके मुझे अपने दासों का भी दास बना ले। मुझे पता है हे प्रभु, ना ही मुझे स्वर्ग चाहिए, ना ही मुझे कोई सिद्धि चाहिए। मैं केवल ये चाहता हूं कि मैं अपना संपूर्ण जीवन आपकी सेवा में ही लगा दूं। ऐसी बहुत सुंदर स्तुति वृत्तासुर ने यहां पर भगवान की है। और वृत्तासुर यहां इस स्तुति में 3 प्रकार के दृष्टांत देकर बात समझाने का प्रयास कर रहा है कि प्रभु मैं किस प्रकार से आपको चाहता हूं। पहला दृष्टांत दिया कि हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन प्रभु,